हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बात करें इस वीडियो की, तो जो 5 मिनट लिटरेचर की मैं सीरीज़ चल रही है, उसमें ये वीडियो मतलब उसके उसके लिए है। तो पहले मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसमें चीज़ें करूँगी, बट 1-2 लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, जो पीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले उनको किया जाए। तो इम्पोर्टेंट क्या, बार-बार इम्पोर्टेंट तो नहीं चेंज कर सकते, तो जो मैंने 90 डेज़ वाली सीरीज़ अपनी बताई थी, दैट हाउ टू कंप्लीट द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर विद इन 90 डेज़, तो उसी क्या कहते हैं, उसी लिस्ट को फ़ॉलो करते हुए हम लोग एक-एक चीज़ करेंगे। तो आज पहला हमारा टॉपिक रहेगा मेटाफिज़िकल पोएट्री या पोएट का, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ़ इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड लिस्ट ऑफ पोएट्स देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको देखेंगे। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आएँगे आपके जॉन डन, जिन्हें मोनार्क ऑफ बीट भी कहा जाता है, ठीक है? तो उन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी जब जैसे अब्राहम कावले हैं और एडवर्ड बेनलोस हैं, हेनरी फॉगन है, इन लोग को हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इनके 1-2 वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, तो उन वर्क्स को हमें डिटेल में या थोड़ा-सा अच्छे से देख लेना रहेगा, ठीक है? तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे चीज़ें करते चलेंगे एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्री या पोएट की जो मीनिंग है वो जान लेते हैं। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी या आउटसाइड या बाहर का, और फिजिकल मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, मतलब जो दैनिक हमारा जीवन है उसके बाहर का। तो इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पोएट्री में जो पोएट्स एलिमेंट्स यूज़ करते थे, एग्जाम्पल्स जो यूज़ करते थे, वो एकदम डिफरेंट यूज़ करते थे। जैसे एक जॉन डन की एक पोएम है द फ्ली, ठीक है? द फ्ली करके नाम है। उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेट करने को मिलेगा कि हाँ, क्यों ऐसा कहा गया है, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि टर्म को कॉइन किसने किया था, तो टर्म को कॉइन किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है? अपना जो इनका वर्क था लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, इसमें जो इसका पहला चैप्टर था अब्राहम कावले के ऊपर, उसी में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था कि 17th सेंचुरी में कुछ ऐसे पोएट्स, ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो ऐसी पोएट्री एक तरीके की लिखते थे और उनको मेटाफिजिकल पोएट्स का नाम इन्होंने दिया था, ठीक? सो जैसे मैंने बताया कि मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, यानी इस जो दैनिक जीवन है हमारा, या जो भौतिक क्या कहते हैं संसार है, उसके बाहर के एलिमेंट्स का यूज करना पोएम्स में, ठीक? इनको हम बेरोक पोएट्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत बताया कि बेरोक का मतलब ही होता है विचित्र, यानी बहुत विचित्र एग्जाम्पल्स का ये लोग यूज करते थे, ठीक? अब सॉरी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक? तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ठीक है? कि जो पहले आर्टिफिशियल पोएट्री लिखी जाती थी, इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो जो पहले से मिल्टन विल्टन के टाइम में जो आर्टिफिशियल पोएट्री, सॉरी मिल्टन नहीं कह रही हूँ, इनसे पहले क्या कहते हैं शेक्सपियर वगैरह थे जिन्होंने से सोनेट्स वगैरह लिखते थे, तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल, उसमें राइम का, मीटर का, सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान करके चीज़ें लिखते थे, तो वैसा यहाँ नहीं था, ठीक है? और यूज़ ऑफ कंसीट्स, यानी कंसीट का मतलब ये होता है कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है जिनसे दिखे कि आप बहुत ज़्यादा विजडम वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे एग्जाम्पल्स का ये लोग यूज़ करते थे। वर्ड प्ले एंड विट, ठीक है? वर्ड्स के साथ खेलते थे, विट यानी क्या कहते हैं, मतलब समझदारी वाली चीजें शो करते थे। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेटोनिक, प्लेटोनिक लव, ठीक है? प्लेटोनिक लव का मतलब होता है ऐसा प्यार शो करना जिसमें सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत कम किया जाए, ठीक है? ये हो गया। अब हम बात करते हैं इनके लिस्ट में कि इस कैटेगरी में कौन कौन से पोएट्स आते हैं, ठीक? ऑल दो हमारे एग्जाम में इन कैरेक्टरिस्टिक से इतना पूछा नहीं आता, बट आपको अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना हो देन वहाँ पे ये थोड़ा काम आएगा। बाकी हमारे टीआरई 4 के उससे यूबी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक? फिर हम बात करते हैं इसमें कौन-कौन से पोएट्स आते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप मान सकते हैं कि जॉन डन है, जिन्हें मोनार्क ऑफ विट भी कहा जाता है, ठीक है? देन आते हैं एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशो, हेनरी वॉगन, अब्राहम कावले। अब्राहम कावले अपने उसे क्या कहते हैं, कौन सी इनकी, अरे क्या नाम है, पिंडारी कोड, इनका वर्क है पिंडारी कोड, ठीक है? उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक? और उसके बाद आते हैं जॉन क्लीवलैंड, थॉमस ट्रहन, रिचर्ड ली, एडवर्ड बेनलोस, ठीक है? ये सारे पोएट्स हैं। अब जब हम बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसके इंट्रोडक्शन में कुछ करना है, ठीक? अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, तो उसमें इन जो ये पोएट्स हैं इनको हम क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। बिकॉज़ इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इस एक ही क्वेश्चन इससे आता है कि इसको कॉइन किसने किया था, ठीक है? तो हमने देख लिया सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया था, ठीक है? किस वर्क में कॉइन किया था, तो लाइव्स 52 जिसे कहते हैं, या लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट पोएट्स, ठीक है? उसमें किस चैप्टर में किया था, तो अब्राहम कावले वाले चैप्टर में किया था, ठीक है?
देन एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि इन पोएट्स का नाम लिख देंगे एंड पूछेंगे कि ये किससे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री में आप टिक कर सकते हैं। देन एक क्वेश्चन इससे और आता है कि इन राइटर्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। ये नेट में क्वेश्चन कई बार रिपीटली आ चुका है, ठीक। एंड उसके बाद फिर इनके वर्क से आएगा कि हाँ ये वर्क पर्टिकुलर किसने लिखा है, तो उसके बारे में भी हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। फ्रेंड्स, तो ये सारा रहा जो हमारा मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉन डन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले पोएट जॉन डन है, तो हम लोग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है इस लिस्ट में, तो कल मतलब कल की वीडियो में हम लोग जॉन डन को डिस्कस करेंगे तब एक एक करके। और हो सकता है कोई कोई पोएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है एक वीडियो में हम दो दो तीन तीन लोग को भी डिस्कस कर लें आगे, ठीक है। देन मेटाफिजिकल के बाद फिर हम लोग कैवलियर पोएट्स भी बढ़ेंगे आगे, ठीक है। एंड सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो देन कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।